यानी जी यहाँ क्यों आए आप लोग? जी देखिए, जो धरना शुरू हुआ है दोबारा से 3 दिन से यहाँ पर प्लेयर बैठे हुए हैं, जो कुश्ती खासतौर पे महिला जो रेसलर बैठी हुई है यहाँ पर, ओलंपिक चैंपियन है, देश की शान बढ़ाई है देश दुनिया में। और ये पहले भी आए थे, 4 महीने पहले यहाँ बैठे हुए थे। सरकार के आश्वासन के बाद 3 महीने के लिए कमेटी बनाई कि वो 3 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी। ना तो कमेटी का पता चला, ना उस रिपोर्ट का पता चला। तो ये दोबारा से पुनः एक बार फिर यहाँ रेसलर यहाँ बैठी हैं, खासतौर पे वो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं। तो हम इसलिए उन महिलाओं के समर्थन में यहाँ पर, उन लड़कियों के समर्थन में और खिलाड़ियों के समर्थन में यहाँ पर आए हैं कि देखिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए सही थे गलत थे, लेकिन जब सरकार ने एक कमेटी बनाई तो उस कमेटी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की? वो कमेटी कहाँ पर है? उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ पर है? और ये सरकार ने इस 3 महीने के दौरान इन महिला खिलाड़ियों के साथ बात क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत ही गंभीर आरोप हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट के जो आरोप हैं कुश्ती संघ के चेयरमैन के बृजभूषण जी के खिलाफ, वो अपने आप में बिल्कुल गंभीर हैं। जिस देश के अंदर महिलाओं के साथ खुले रूप में वो होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, और वहाँ खिलाड़ी जो महिला खिलाड़ी अगर ऐसे लगा रही हैं। जी, बात तो ये है कि जो सरकार हमेशा दावा करती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, और ऐसे नारे को ऐसा बुलंद किया गया था। आज वही बेटी जो है वो सड़कों पे बैठी हुई है और सरकार कान और आंख दोनों बंद किए हुए हैं। जी जी, क्या कहेंगे इसमें? नहीं देखिए, ऐसा है कि जिस तरीके से जो नारा था, आपने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा पुराना हो गया, उन्होंने खुद भी छोड़ दिया उस नारे को। अब उस नारे पर वो खुद भी काम नहीं कर रहे हैं। आपने सुना पिछले 4 साल के अंदर किसी बीजेपी के नेता से लड़की पढ़ाओ, लड़की बेटी पढ़ाओ या बचाओ के उसका नारा आपने सुना? क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया। उनको पता है जिस तरीके से पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ महिलाएं तो छोड़ो, कोई भी आम नागरिक कोई भी यहाँ पर चैन से नहीं है। कहीं बम फूट रहे हैं, कहीं गैंगवार हो रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी हो रही है, और सरकार क्या फंसी हुई है बुरी तरीके से। पहलवान जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है और जिन्होंने देश के लिए मेडल्स लाए हैं, यदि आज वो सड़कों पर है तो आम लोगों का क्या हश्र होगा, ये अभी के समाज में ये बताइए। देखिए, जब ये खिलाड़ी जब जीतते हैं ना, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी टेलीफोन पे हॉटलाइन पे इनसे बात करके शुभकामनाएं देते हैं, मुबारकबाद देते हैं, कैसा वीडियो चल रहा है। इनको कहा कि भाई कोई परेशानी हो सीधे मुझसे बात करो। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहाँ पर हैं? आज ये प्रधानमंत्री जी की कोठी यहाँ से बिल्कुल पास में है, और वो कर्नाटक में जाके कर रहे हैं। उनके अधिकारी तो हैं, देखिए प्रधानमंत्री तो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, बाकी उनका पूरा पीएमओ है, बड़े प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर के तमाम पूरा अमला यहाँ काम कर रहा है। प्रधानमंत्री चाहे तो किसी को भी भेज सकते हैं यहाँ पर, जो कि उनकी बात सुने। और दूसरी बात, तो कमेटी कहाँ है? उस कमेटी को आना चाहिए कि कमेटी कहाँ पर है भाई। 3 महीने हो गए, कमेटी कहाँ चली गई, कहाँ गायब हो गई? तो उस कमेटी को बताना, या तो सरकार ने धोखा किया इनके साथ, छल कपट की इन रेसलरों को यहाँ से उठाने के लिए, क्योंकि एक मुंह बन गया था, पहले समय पर एक मुंह बन गया था। जी, जिस बृजभूषण सिंह के ऊपर पे इतना बड़ा आरोप लगा है, साथ ही उनको WFI से निकालने की बात की गई है, उनके ऊपर मुकदमा करने की बात की गई है, तो उनके ऊपर FIR तक नहीं होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी होती है और उसके बाद उस पर बात चलती है। तो क्या देश की व्यवस्था इतनी लचर हो गई है, इतनी कमजोर हो गई है क्या? नहीं देखिए, इसको कहते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप। जब आप जनता की बात ना सुनी जाए, जनता के मुद्दों पे बात ना की जाए, उनकी तकलीफ को ना सुना जाए, है ना, उनकी समस्याओं पे बात ना हो, तो इसका मतलब तानाशाही है। आपने झूठ बोल करके एक झूठी कमेटी बना करके इन खिलाड़ियों को यहाँ से मोर्चे से उठा दिया। और जब पहली बार ये बैठे थे खिलाड़ी, तो एकदम से एक मूव खड़ा, पूरे देश में इनके समर्थन में एक लहर चल गई थी। उस समर्थन को, जन समर्थन को खराब करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको धीमा मंद करने के लिए इन्होंने वो कमेटी बना करके आई वॉश किया। और उसके बाद इन्होंने सोचा कि खिलाड़ी तो आएंगे नहीं वापस इनको ऐसा जन समर्थन नहीं मिलेगा। लेकिन हम आज इसीलिए यहाँ आए हैं, हमारा ट्रेड यूनियन विंग भी आया है, CITU, तमाम लोग आए, हमारे लीडर आए, हमारे कॉमरेड गौड आए, हमारे अनुराग सक्सेना जी आए, हमारे गिल साहब आए, तमाम लोग आए, क्योंकि यहाँ पर समर्थन देने की, भैया ये ऐसा नहीं चलेगा। हम भले ट्रेड यूनियन मोर्चे के आदमी हैं, हम भले ही मजदूर वर्ग के आदमी हैं, लेकिन जो भी तकलीफ होगी देश के नागरिक के साथ, कमजोर नागरिकों के, महिलाओं के खासतौर पे, जो इन्होंने
कहा भैया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है सकल ताड़ना के अधिकारी, तो भारत का संविधान कहता है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब है मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी। तो ये नारियां यहाँ बैठी हुई हैं, इन नारियों के समर्थन में मजदूर वर्ग मेहनत कश आवाम की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर आकर के सरकार को चेतावनी दे कि ये अकेले नहीं है, आप झूठ नहीं बोल सकते, आप धोखा नहीं दे सकते इस देश की बेटियों को, इस देश के खिलाड़ियों को धोखा नहीं दे सकते, इस देश के जनमानस को आप धोखा नहीं दे सकते। आपने किसानों को भी ऐसे ही धोखा दे करके उठाया, आपने इन महिलाओं को भी ऐसे ही धोखा दे के उठाया, आप मजदूरों को भी धोखा दे करके उनको छल कपट करके उनको हटा देते हो। तो अब नहीं चलेगा, आप सब मिल करके तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। बड़ी बात तो ये है कि फरवरी में ही दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट छापी थी और उसमें ब्रजभूषण सिंह के ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को निराधार बताया था और उसमें ब्रजभूषण सिंह भी ये कहते हुए पाए गए थे कि हमारे ऊपर जितने भी आरोप थे वो सब मनगढ़ंत थे, इनका सच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है और उस आधार पर जो है ये सारे तमाम चीज़ें जो है वो असंवैधानिक। देखिए कभी चोर को सुना है आपने कि मैंने चोरी की है, कभी आप, और देखिए आजकल ये चल गया नया सिस्टम, अब तो कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है ना, वो जिस पार्टी से आ रहे हैं तो वहाँ पर ताबड़तोड़ वो गोली मार मार करके न्याय हो रहे हैं। अब आप न्यायालयों की जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं कि जिसको हम दोषी बताएं उसको गोली मार दो, वो ठीक है दोषी था वो, चाहे आप कोर्ट की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए वो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं मैं निर्दोष हूँ, तो मान लिया क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में है और जो पार्टी है वो पार्टी वहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियां मार रही है, वो कह रही है कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए वो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि भारत के संविधान में है कि आपको कोर्ट न्यायालय फेस करना पड़ेगा, सरकार वहाँ पर पुलिस प्रशासन है उसको FIR दर्ज करनी पड़ेगी। ये सेक्सुअल हरासमेंट का ये मैटर है, ये आसान नहीं है, ये कोई चोरी चकारी या करप्शन के नहीं है, ये सेक्सुअल हरासमेंट की बेटियां लगा रही हैं, आपको FIR दर्ज करनी पड़ेगी, कोर्ट का आपको फेस करना पड़ेगा कोर्ट को, और कोर्ट तय करेगा कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। कोर्ट आपको दोषी निर्दोष बता दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक महिलाएं बैठ के एक अपना मान सम्मान छोड़ करके पूरी दुनिया के सामने जब एक बेटी कह दे कि मेरे साथ ये घटना हुई है, तो वो सबसे बड़ी बात है, वो अपने आप में बड़ी सीरियस बात है। और आप कह रहे हो मैंने कुछ करा ही नहीं है और सरकार उनके समर्थन में खड़ी है, तो क्यों बनाई आपने इंक्वायरी कमेटी, क्यों बनाई, क्यों धोखा दिया आपने, इनको लड़ने देते थे, जनता तय करेगी। देखो अभी जनता की अदालत बाकी है, 2024 आने वाला है, जनता की अदालत तय करेगी और तुम्हें सबक सिखाएगी। अगर तुमने इन पहलवानों का, अगर तुमने सही से इनको न्याय नहीं दिया, इनकी बात नहीं सुनी। ये जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ बैठी हैं धरने पे, जब इनके साथ यह हाल है तो जो आम जनता जो नागरिक है उन महिलाओं और बेटियों के साथ क्या हाल होगा, कैसा कानून? देखिए हाल तो बहुत बुरा, कानून बहुत बढ़िया है, कानून को मत बोलो, लोग बोलते हैं कानून कैसा है। अरे भाई कानून बहुत अच्छा है, उसको लागू करने वाले जब गलत लोग हैं। बाबा साहब ने कहा था 26 नवंबर 1949 को भारत को संविधान देते हुए कि भैया ये संविधान ना तो कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है, उसको लागू करने वाले, उसको चलाने वाले लोग गलत और अच्छे होते हैं। एक अच्छा आदमी खराब से खराब कानून को भी जनता के हित में लागू करेगा, जनता की सुरक्षा के लागू करेगा, और एक गलत आदमी एक अच्छे से अच्छे कानून को वो भी गलत तरीके से उसको लागू करेगा, और वही हो रहा है। एक महान संविधान जो भारत का, जो सबसे दुनिया के अंदर जो अपने नागरिकों को सबको स्वतंत्रता, न्याय, समता और बंधुता की गारंटी देता है, वो संविधान को आप लागू नहीं कर रहे हो और आप गोलियां मार मार करके ताबड़तोड़ सड़क पे अपने आप न्याय कर रहे हो। तानाशाही है ये, कानून को आप लागू ही नहीं कर रहे, कानून की आड़ में आप तानाशाह बैठ गए हो, इसको अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस कह रही है पहले इंक्वायरी होगी फिर जांच होगा। देखिए दिल्ली पुलिस तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी कह रही है कि वो जो सुदर्शन चैनल का मालिक है उसने यहाँ गोविंदपुरी में 1 साल पहले संविधान के विरुद्ध वो शपथ दिलवाई थी और इन्होंने केस दर्ज नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इनको बुलाया, कमिश्नर को दिल्ली पुलिस के, उसको कहा भाई क्यों नहीं करा तुमने इसके खिलाफ केस दर्ज, तो वो दाएं बाएं कुछ बता रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ केस दर्ज करके अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये वही पुलिस है कि जो इस देश के FIR कर दी सुप्रीम कोर्ट के बाद मजबूरी में की, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये वही पुलिस है। ये कह रही है जी, आप कह रही है कि जी जबकि सेक्सुअल हरासमेंट के मैटर में पहले FIR होगी उसके बाद जांच होगी, ये उल्टी कहानी सुना रहे हैं। हम भी कानून के जानकार हैं, हम भी संविधान के जानकार हैं। जब सेक्सुअल हरासमेंट का मैटर है तो आपको पहले केस दर्ज करना पड़ेगा और ले जाकर के बेटी को मजिस्ट्रेट के सामने जो दे रहे, आपको पहले उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहिए और उसके बाद आपको आगे बढ़ना चाहिए। सुदर्शन चैनल की बात आप कर रहे हैं, लेकिन तमाम यहाँ पर देश के नेशनल
मीडिया आए हुए हैं और इनका स्थान कितना है और ये कितना न्यूज़ लगा रहे हैं अपने अपने चैनलों में, ये भी एक बड़ी बात है। हमने देखा है कि 24 घंटे के अंदर में ये दिन पहलवानों की न्यूज़ है, क्योंकि तमाम मीडिया यहाँ पे है, मीडिया संस्थान यहाँ पे है, तो इनका न्यूज़ बहुत ही कम लगता है। इसमें क्या लगता है, कुछ प्रेशर ऊपर से है या फिर जानबूझकर ऐसा कुछ किया जा रहा है? देखिए, जनता ने सबने, अब आपको पता ना, गोदी मीडिया, जब गोदी मीडिया है तो भाई वो वही दिखाएगी जो गोद लिए हुए अपने बाप का फेवर की पोस्ट होगी, वही तो दिखाएंगे ना। वो उसके खिलाफ वाली क्यों दिखाएंगे? आज आप कर्नाटक में देखो, जनमानस पूरी तरह से इस मौजूदा सरकार के विरुद्ध एक जन सैलाब खड़ा है, लेकिन उसको ये कुछ और ही करके दिखा रहे हैं। तो जो अपने बाप के खरीदे हुए हैं, अपने बाप का ही दिखाएंगे जिसकी गोद में बैठे हैं। तो इसलिए इनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन शिकायत ये है कि जो चौथा पिल्लर है इस देश का मीडिया, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है। इस देश के जनमानस, जो इस देश के नागरिक हैं, जो मजदूर, मेहनतकश महिला, जो इसके यहाँ के लोग हैं, उनकी बातों को नहीं दिखा रहा है ईमानदारी से। ये छल कपट कर रहा है और इस देश के साथ साथ इस मीडिया को इस देश की जनता क्या पूरी दुनिया का भी माफ नहीं करेगी। आपको क्या लगता है, इनको इंसाफ मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। संघर्ष समय लेता है, लेकिन संघर्ष सफल होता है। न्याय मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। अगर ये नहीं देंगे तो 2024 में नई सरकार आकर के देगी, चिंता नहीं करें।